झारखंड को कभी नक्सल मुक्त बनाने को लेकर सरकार और पूरा प्रशासनिक तंत्र जोर आजमाइश करता हुआ नजर आता था। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की गिनती होती थी तो उसमें खूंटी जिले का नाम सबसे ऊपर हुआ करता था। आज परिस्थितियां बदली हैं। अब खौफ के साए से दूर स्वच्छंद विचरण करता हुआ नजर आता है खूंटी। फिर खूंटी जिले के प्रशासनिक महकमा और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सबसे बड़ा चुनौती बना पत्थलगड़ी। खूंटी जिला प्रशासन के लिए पत्थलगड़ी एक बड़ा चुनौती बनकर सामने आया। प्रशासनिक तंत्र न तो गांव के अंदर में जाया करता था, न उसे जाने के लिए किसी प्रकार की आजादी थी। धीरे धीरे प्रशासनिक तंत्र ने इससे भी उबार लिया खूंटी को। पर अब नई चुनौती बनकर उभरी है अफीम की खेती। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, अब खूंटी जिले के लिए नई चुनौती व्यापक पैमाने में मादक पदार्थ अफीम की खेती बनी हुई है, जिससे खूंटी को उबारना, विकास के पथ पर ले जाना पूरे प्रशासनिक तंत्र के साथ ही साथ ग्राम स्तर से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और आमजनों की सकारात्मक भूमिका पर निर्भर करता है। इसी का तकाजा है कि शनिवार को खूंटी नगर भवन में नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत अवैध नशीली पदार्थ अफीम की खेती पर केंद्रित एक बृहद परिचर्चा की गई, जिसमें राज्य सरकार के गृह एवं कारा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव वंदना डाडेल, राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, राज्य सरकार के वन एवं कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी पहुंचे। नशा मुक्त झारखंड कार्यक्रम की अगुवाई खूंटी में जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने किया, जिसमें जिले के तमाम मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य सहित प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की भागीदारी रही, जिनके बीच राज्य के आला अधिकारियों के द्वारा बड़ा स्पष्ट संदेश दिया गया। अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़े कानून है, जिससे लोग जेल जाएंगे। ये अफीम की खेती लोग स्वतः छोड़ दे, अन्यथा प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों को अपनी भूमिका को समझना पड़ेगा। नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत खूंटी जिले को नशीली अफीम की जद से बाहर निकालने के लिए अपनी भूमिकाएं निभानी पड़ेगी। आइए सुनते हैं मौके पर क्या कहते हैं राज्य के आला अधिकारी। खूंटी से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। आज की जो बैठक हुई है उसमें झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि अफीम की खेती किसी भी हाल में रोकनी है। इसलिए हमारी प्रधान सचिव गृह मैडम वंदना और हमारे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अबू बकर जी दोनों आए हैं हमारे साथ में, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि गांव वालों को समझाएंगे, बुझाएंगे, अनुरोध करेंगे अफीम की खेती ना करें। यदि हमारे अनुरोध, हमारे समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति अफीम की खेती करेगा तो व्यवस्था की जा रही है अफीम के वैकल्पिक के रूप में। आज की बैठक जो कि मुखियाओं के साथ, ग्राम प्रधानों के साथ की गई थी, दो बातों को स्पष्ट करने के लिए कि अफीम की खेती जब अवैध है, गैरकानूनी है, तो जो भी इस कार्रवाई में जुड़े हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और वैकल्पिक खेती के लिए जो भी सहयोग सरकार की ओर से, विभाग की ओर से मिलना है, उसके लिए पूरा सहयोग हमको मिलेगा, और इस डिपार्टमेंट की ओर से भी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसमें देखिए, वन विभाग में जो भी हमारा पदाधिकारी है उसको निर्देश दिया गया है किसी भी हालत में वन क्षेत्र में इनका खेती नहीं हो। उसमें हमारा विभाग का भी कोई पदाधिकारी का संलिप्तता हो उसको प्रकार कार्रवाई किया जाएगा, और जो भी किसान या उस क्षेत्र का लोग उसमें जाकर घुसकर कर रहा हो उसको फॉरेस्ट अतिक्रमण का भी केस होगा, अफीम का भी केस होगा। और जहाँ तक उनको आर्थिक उत्थान की बात हो उसके वैकल्पिक खेती की बात बताया गया है कि कृषि विभाग सीड से लेकर मार्केट तक जैसे खेती के हर पहलुओं पर कई तरह का सब्सिडी दिया जा रहा है, और खेती हो या एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो, फिशरीज का क्षेत्र हो, ये सब योजना का लाभ लोग ले। उसका आज इतना हमारा जो गांव का प्रधान और मुखिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी हो गया, लोगों को कई योजना के बारे में जानकारी का भाव रहता है। इसके माध्यम से हम लोग ये प्रयास से लोग किसी भी कारण से इस धंधा से अलग हो जाए, और खेती में आने पर हमारा देश का भी, राज्य का भी इकोनॉमी बदलाव आएगा, और हमारे राज्य का एग्रीकल्चरल इनकम भी बढ़ेगा। इन जगहों में हमारी अफीम की खेती हो रही है। हम लोग मरंगहदा का, सड़कों का, मुढ़ू का, रिगी का, इन स्थानों का नाम जब देखते हैं तो सचमुच व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ा होती है। और मैं समझती हूँ आज हम सभी लोग जो यहाँ पर, इस जिले के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ की जमीन से जुड़े हुए लोग जब उपस्थित हैं, हम लोग क्यों यहाँ पर उपस्थित हैं उस बात पर हम लोग ईमानदारी के साथ हम लोग अगर विचार करेंगे, और जिन बातों को अबू बकर जी ने कहा, यदि हम लोग अंत में जिस शपथ को लेने वाले हैं उसको ईमानदारी के साथ लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम लोग इस समस्या को हम लोग एक वर्ष के अंदर ही हम लोग
जड़ से उखड़ता हुआ हम लोग देखें। खूंटी जी जिला गवाह है बहुत सारे अभियानों का, उन बातों की भी चर्चा हुई। और आज हम सभी लोगों के सामने ये बड़ी चुनौती है, जब हम लोग इस जिला को देखें कि वो नक्सलवाद से किस प्रकार से निकला है, तो आज हम लोगों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि हमारी जो यह पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी है, उसको हम लोग नशे के गड्ढे में हम लोग झोंक न दें, हम लोग पूरी जिला को बर्बाद न कर दें अफीम की। ये आज हमारे जो डिमांड थी या तो फिर जो सजेशन था उसको जिला प्रशासन ने माना है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज इस अवसर में हमको बोलने के लिए भी चांस मिला। और 4 साल मैंने कैंसर से सफर किया था और 2 साल कोरोना काल से सफर किया। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि मैं अपने समुदाय ग्राम टोला में अफीम की खेती के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाऊंगी और लोगों को अफीम की खेती से पूर्ण रूप से मुक्त करूंगी। जय हिंद, जय भारत। अफीम का खेती बंद हो जाएगा। सबको धन्यवाद।